शायद भाई दफ़ा करें इन चीज़ों को, उसको घर में लेके आने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ना करें, ज़रा सा भी उसके ऊपर इंटरेस्ट ना करें। खुदा ना खास्ता आप लोगों की बातों में आके उसको लेके आते हैं, कल को आपको और आपके बच्चों को किसी को जानी नुकसान कर देती है या आपको जानी नुकसान कर देती है। ठीक है मेरे भाई, आपके बाद फिर बच्चों का क्या कौन जिम्मेदार है? मेरे भाई अल्लाह आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपको अपने बच्चे के ऊपर आपका साया सलामत रखे। मेरे भाई ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। बंदा एक बार ठोकर खाता है, बार बार ठोकर नहीं खाता, बंदा समझ जाता है। मेरे भाई आप समझदार है, समझें और इन चीज़ों से बाहर रहें। उसको घर में लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई खुद समझें, ज़रा थोड़े से होश के नाखून लें ज़रा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे बहन भाई सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सब बहन भाई के सदके मुझे भी और मेरी फैमिली को भी और अनाया बेटे को भी तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमतों का साया सलामत रखे। इस छोटी की दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट करते हैं, जिस मेरे बहन भाई ने इरफान भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन लाजमन प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बावक्त आप सब बहन भाई तक पहुँचता रहे। आज की वीडियो कुछ इस तरह के शाहिद भाई को थोड़ा सा मुखातब कर रहा हूँ कि शाहिद भाई ये जो आप काम करने लगे हैं ना, ये दूसरों की बातों में आके, तो मेरे भाई ये काम है ना ज़िंदगी में भी दोबारा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इंसान एक बार ठोकर खाता है ना तो बंदा समझ जाता है। बार बार ठोकरें खा के बंदा फिर भी ना समझे ना, वह फिर भी ना समझे, तो फिर उसकी खुद की गलती होती है। आपको ठोकर लगी, आपको समझना चाहिए, आपको ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि उसको घर वापस लेके आना है या चंद बंदों के बातों में आके। तो मेरे भाई उसको घर में लेके आने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी मामलात में वो आना चाहती है कि जो मुनीर के ऊपर जो केस है ना उसको हटवाना चाहती है, और ये काम आपने कभी भी नहीं करना और ना ही उसको लेके आना है। ठीक है, अगर उसको बच्चों की और घर की इतनी ही फिक्र होती ना तो वो घर से कभी भी ना जाती। ठीक है, अब जो भी वो कर रही सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट कर रही है, सिर्फ ड्रामाबाजी और कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसने जो मुनीर के ऊपर केस किए हुए हैं ना, मुनीर के ऊपर केस हुए हैं, उसको हटवाने के लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। लिहाजा मेरे भाई आपने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना। आप माशाल्लाह समझदार हैं। ठीक है, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपका साया आपके बच्चे पे सलामत रखे। एक छोटी सी मिसाल है कि अगर खुदा ना आप उन्हें बंदों की बातों में आके, चंद इंसानों की बातों में आके आप उसको घर ले जाते हैं। ठीक है, वो घर आके आप जो वो केस वगैरह की बात कर रही है वो आप क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपको ही कोई नुकसान कर दे, आपका जानी नुकसान कर दे, चलो माली नुकसान चल रहा है, आपका जानी नुकसान कर दे, आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, तो मेरे भाई पीछे फिर वही गायब हो जाए। मेरे भाई बच्चों का कौन फिर जिम्मेदार है? बच्चों की तरबियत फिर किसने करनी? बच्चे किसके सहारे पे रहेंगे? तो मेरे भाई ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपको नुकसान हो और बच्चों को नुकसान हो। मेरे भाई बेहतरी इसी में है, ना उसको मुंह लगाएं ना उसको मेरे भाई लेके आए। जो उसने किया है बहुत गलत किया है, जिधर है उसे उधर ही रहने दें। उसको घर में लेके आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें इधर उधर की बातें सुन के जो डिसीज़न करने हैं ना, जो अपने मामलात हैं, अपने मसले मसाइल हैं, अपने डिसीज़न खुद लें, अपने फ़ैसले खुद करें। ठीक है, और ख़ुद बंदा फ़ैसले करे ना अपने, तो कभी भी कोई मामलात नहीं इतने होते। अपने फ़ैसले खुद करने की कोशिश करें, खुद अपने मामला क्रिएट करें। और दूसरे नंबर पे नेक्स्ट टाइम उसकी कॉल आए भी ना तो उसको कभी भी बच्चों से बात नहीं करवानी, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि अभी बच्चों का मसला दिमाग बिल्कुल सेट हुआ है। इस तरह बच्चे भी फिर एक्सेप्ट होंगे, बच्चों का भी दिमाग पट होगा। ठीक है, वो बच्चों का भी दिमाग ख़राब होगा। ठीक है, वो ठीक है माँ माँ ही होती है, लेकिन जो उसने किया है वो माँ वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, और कोशिश करें कॉल आते भी है तो उसकी कोई रब्ता नहीं, कोई चीज़ कुछ भी ना रखें उससे। माशाल्लाह 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। ठीक है, जवान है माशाल्लाह। उनका फ्यूचर देखें, उनकी फ़िलहाल स्टडी का मामला देखें, और अल्लाह आपको जल्द से जल्द अपना घर बनाने की तौफीक दे। अल्लाह आपको जल्द से जल्द घर कंप्लीट करे और बच्चों के सर पे उनकी
अल्लाह जल्द से जल्द सलामत दे, जल्द से जल्द अल्लाह बच्चों की सर पे उनकी छत दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह का फजल करम से चला ज़रूर होगा। मेरे भाई अगर वो कहे भी ना कि ठीक है मैं ये करती हूँ, वो मेरे भाई एक सेकंड के लिए भी एतबार नहीं करना है। एक सेकंड के लिए ना होता, एक सेकंड के लिए भी आपने उसके ऊपर एतबार नहीं करना, क्योंकि अब जो उसने मामलात किए हैं ना वो अब एतबार के काबिल नहीं है, इससे एतबार के लायक नहीं है वो अब, कि अब वो उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट किया जाए, उसके ऊपर दोबारा एतबार किया जाए, नहीं, अब वो इस एतबार के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। जितना मेरे भाई उसने ज़माने में रुसवा साहब को करना था वो कर लिया मेरे भाई। अब दोबारा बार बार ना रुसवा होने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। आप खुद समझें और खुद एहतियात करें और उसको दोबारा वापस लाने वाली बातें ये छोड़ दें और बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों का फ्यूचर देखें, ठीक है। और अल्लाह आपको अपने बच्चों पे सलामत रखे, आपके बच्चों को और बच्चों को भी तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जब वो माँ थी तब थी, ठीक है, माँ तो फिर माँ ही रहेगी ना, लेकिन वो अब माँ बन के नहीं, अब वो डायन बन के आएगी इस घर में। और उसको एक सेकंड के लिए भी ना अपने दरवाजे के नज़दीक से भी नहीं गुजरने देना। उसका बच्चों के ऊपर है ना परछावां जो होता है ना, उसका जो साया होता है, उसका साया भी बच्चों के ऊपर नहीं आप आने देना, ठीक है। और कोशिश करना बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत देना और उसके सारे मामला से बच्चों को दूर ही रखना। जिधर भी है दफ़ा होने दे उसको, जलील होना है उसने, बहुत बुरा जलील होना है और इंशाल्लाह जलील होती रहेगी जब तक ज़िंदगी है ना उसकी। और इंशाल्लाह उसने सबको इतना जलील किया है ना, इंशाल्लाह जलील होते रहेगी, दर ब दर रुलेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अब मेरे भाई उसके ऊपर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं करना, जो उसने काम किया उसके ज़्यादा तो उसने भुगतना है ना। अब होने दे जलील, रज के जलील होने दे, उसकी तरह कोई बंदा फोकस ना करे, छोड़ दें इस मामलात को, ख़त्म कर दें इस बात को, गया दफ़ा हो गया, जाने दें जिधर जाता है। आप बस बच्चों के ऊपर फोकस करें, बच्चों का करियर जो है उसको सेट करें, बच्चों की तरफ मुतवज्जा हो, बच्चों के ऊपर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई तवज्जा दें और बच्चों के लाइफ सेट करें। माँ बस छोड़ दे इसको, और उसमें अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको घर पे वो लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले भी आपको बोला है कि अगर मेरे भाई अगर आप लेके आते हैं, खुदा ना खास्ता कल को वो आपका कुछ जानी नुकसान कर दे, तो मेरे भाई फिर बच्चे किसके सहारे पे रहेंगे। मेरे भाई ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे आपका और बच्चों का माली या जानी नुकसान हो मेरे भाई। और माशाल्लाह आपने शायद भाई पहले भी वालदा के जाने के बाद अपने बहन भाइयों को संभाला है, सबको सबकी लाइफ के ऊपर फोकस किया है। माशाल्लाह आप बहादुर इंसान हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा मजबूत हों और इन मामलों का छोड़ें, तो अपने बच्चों की अगर आप खुद केयर कर सकते हैं, खुद माशाल्लाह वैसे केयर माशाल्लाह कर रहे हैं, बहुत अच्छी माशाल्लाह केयर कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसी तरह सलामत रखे। और एक बात और है, अगर आप जिस तरह जैद भाई ने आप लाइव पे बात की थी कि शायद भाई कि आप ऐसे करें, फ़ैसला तो शायद भाई आपने खुद करना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक राय होती है कि बंदा क्या करता है। और जो जैद भाई ने अपनी राय आपके सामने रखी थी कि आप ऐसा करें कि कोई अच्छे से मसलन लेडीज़ देख के, अच्छी से ख़तून देख के जो इज़्ज़तदार हो, ठीक है, और जो अच्छी हो, अपने आपके बच्चों को संभाल सके और बच्चों का ख्याल रख सके, आप उससे शादी करें। शादी करके और उसको घर में बच्चों के ऊपर ला के बिठाएँ, ताकि बच्चों को जो माँ, चलो माँ तो माँ ही होती है, वो दफ़ा करे, वो माँ नहीं, वो एक डैन है, ताकि बच्चों को वो माँ की कमी महसूस ना होने दे, ठीक है। और बच्चों का अच्छे से अच्छे ख्याल रखे और बच्चों के फ्यूचर को देखें और बच्चों को सेटल होने दें। ये तो मेरे भाई सिर्फ एक राय होती है, वो आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई कि आपने क्या करना है आगे ज़िंदगी में और क्या फ़ैसला आपने, कौन सा आपने अपनी लाइफ में आगे डिसीज़न जो फ़ैसला है वो आपने करना है, वो मेरे भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सब बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, जैद भाई, एहसान भाई, वकार भाई, ये एक दिन जो है इसी में मेरे भाई ये मामला क्लियर करें, इस मामले को दफ़ा करें, छोड़ें इस मामला को, ठीक है। आगे माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है,
नेक महीना है, ठीक है। उस महीने में ऐसी इस मामला के बारे में कोई बात ना हो। अच्छे अच्छे जो मामलात हैं उस रमज़ान में आप उधर जो बातें हैं वो सबके सामने करें। लेकिन ये जो बात है ना, ये जो उज़्मा वाली, दफ़ा करें, इसको छोड़ें। वो कहते हैं ना कि चाने की मिसाल है कि अगर गन में बंदा वटा मारता है ना, तो बंदा खुद के ऊपर ही बंदा छिट्टे पड़ते हैं, ठीक है। मेरे भाई चीटे डालने की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा करें इस बात को, ज़रूरत नहीं है ऐसे दोबारा भाई ये बात लेके आने की। मेरे भाई रमज़ान मुबारक आ रहा है, बस रमज़ान से पहले पहले इसको क्लोज़ कर दें, ख़त्म कर दें इस बात को। रमज़ान मुबारक में इस मामलात के बारे में कोई भी ऐसी बात ना हो, छोड़ दें, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म करें इस बात को। मेरे भाई सब बहन भाई से रिक्वेस्ट है, और शायद भाई से भी, कि शायद भाई आप भी छोड़ें इन बातों को और आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें अपने बच्चों के ऊपर। जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को टाइम दें, ठीक है। इस मामले में वो गया, दफ़ा हो गया, जान छुट्टी। आप अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा बस फोकस करें और बच्चों का फ्यूचर सेट करें। अब इस मामले में बार बार उसको खींचना घसीटना, अब इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। अल्लाह मेरे भाई आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह बच्चों की भी तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और बच्चों के ऊपर आपका मेरे भाई साया सलामत रखे। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, वीडियो को करते हैं हम यही पे एंड। अगर मेरे बहन भाई को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को मुकम्मल वाच भी करें। और जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामला इला अता फरमाए, जो बेरोज़गार है अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए, और जो बेरोज़गार है अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, और जो मुसलमान परेशान है अल्लाह उन सब की परेशानियाँ मुसीबतें दूर करे। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।